डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाने में हिरासत में लिए गए युवक दिलीप की मौत के मामले ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। युवक की उदयपुर में इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना शुरू कर दिया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना अधिकारी सहित 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। वहीं बुधवार देर शाम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद समझौता हुआ। इसमें मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को संविदा नौकरी देने पर सहमति बनी। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र में हिरासत में लिए गए युवक दिलीप की मौत के बाद शुरू हुआ विवाद आखिरकार बुधवार देर शाम समझौते के साथ समाप्त हो गया। दिलीप को चोरी के मामले में डिटेन किया गया था, लेकिन थाने में तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल और फिर उदयपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट पर धरना दे दिया। धरने के दौरान मृतक के परिजनों ने आर्थिक सहायता और परिवार से एक सदस्य को नौकरी देने की मांग रखी। बढ़ते विरोध और तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए प्रशासन ने बातचीत शुरू की। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने प्रारंभिक जांच के आधार पर दोबड़ा थाना अधिकारी समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की कार्रवाई की। बुधवार देर शाम प्रशासन जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत में समझौता हुआ। समझौते में मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि और परिवार के एक सदस्य को संविदा आधार पर नौकरी देने पर सहमति बनी। इस दौरान समझौते की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के बंशीलाल कटारा, सागवाड़ा विधायक शंकर लाल, सरपंच राकेश रोत, बाबूलाल कटारा, सामाजिक कार्यकर्ता भंवर भारतीय, भारत आदिवासी पार्टी के नेता और कई स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस सहमति के बाद कलेक्ट्रेट पर चल रहा धरना समाप्त कर दिया गया। वहीं मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द करने की कार्रवाई पूरी की। फिलहाल इस मामले की विस्तृत जांच पुलिस और प्रशासन द्वारा की जा रही है। जोहार। जो दिलीप आहारी 26 तारीख को जो पुलिस की हिरासत में लिया था और पुलिस कस्टडी के अंदर उसको मारा गया, और मैं विशेष आपको ये बोलना चाहूँगा, और ये न्यूज़ में भी हमारा आना चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी वायरल नहीं हो पाती है। आज हमारे जो पुलिस कस्टडी के अंदर भाई दिलीप आहारी को एक लाठी से या फिर हाथों से मुक्केबाजी जो भी लात मारी हो, कुछ भी करा हो, लेकिन उसके साथ मारपीट की गई थी और उसकी गंभीर हालत में तबीयत खराब होने की वजह से हॉस्पिटल डूंगरपुर लाया गया और यहाँ से रेफर उदयपुर लिया गया। इसके बाद वहाँ पे परिजन को भी नहीं लिया गया और हम लोगों ने कई इनके सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिलने के बाद धरना वहाँ पे दोबड़ा थाने पे गए और दोबड़ा थाना पूरा दिन हमारा धरना चला, और धरना चलने के बाद वहाँ पे कुछ प्रशासन एसपी साहब के माध्यम से कुछ मुद्दों को हमको आश्वस्त करा था, आश्वासन मिला था। इसके बाद फिर वो इस मांगों के भी हमारी पूरी नींव बातें बनी। इसके बाद हमने जिला मुख्यालय पे लगातार तीसरा दिन और दोबड़ा और दोनों मिला के देखा जाए 4 दिन का धरना हुआ। इसके बाद 30 तारीख को हमारे दिलीप आहारी की मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद जो परिजन है, पीड़ित परिवार है और समाज के तमाम संगठन के लोगों ने मिलके जो डिमांड थी हमारे 15 सूत्रों की मांगे, इन 15 सूत्रों के मांगों में से कुछ 2-3 मांगे विशेष मुख्य मांगे थे, उस पर वार्तालाप लगातार चल रही थी, बात बन नहीं रही थी, आप सबको ये पता है। लेकिन आज विशेष करके अंतिम तौर पे बात मानी गई और हमारे जो लोगों में एक आक्रोश था कि दोबड़ा ब्लॉक के अंदर जिस तरह से दोबड़ा थाने के अंदर
जो आतंक मचा रहा था और लोगों के अंदर जो आक्रोश था, जो थाने के प्रति, जो पुलिसकर्मी है और जो सीआई के प्रति, वो आज हमें ऑफिशियल रिपोर्ट मिली। ऑफिशियल रिपोर्ट मिलने के बाद जो आने के बाद हमने हमारे धरने पे जो लोग बैठे हैं उनको सार्वजनिक किया गया और सार्वजनिक में जो हमारा सीआई दोबड़ा थानेदार तेज करण जी को सस्पेंड किया गया और साथ ही 3 कांस्टेबल और 1 एएसआई को सस्पेंड किया गया और आगे उनके लिए कानूनी रूप से कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया। एसपी साहब ने वो ज्ञापन स्वीकार भी करा, रिसिप्ट भी मिली, उसको भी बर्खास्त करने के लिए भी जांच आगे जारी है। साथ ही इसके बाद परिजन को एक सरकारी नौकरी की हमने डिमांड करी थी, तो टीएडी विभाग से जो हॉस्टल है, छात्रावास है रघुनाथपुरा के अंदर, जो पिताजी है 10वीं फेल है, उनको चतुर्थ श्रेणी के लगाया गया है। साथ ही हमारे एक जो आर्थिक सहयोग की डिमांड थी, वो भी आर्थिक सहयोग जो समाज के द्वारा जो थी वो दी गई है, मिलने वाली है। और आज मैं कहना चाह रहा हूँ, इसके लिए मैं सबसे पहले तो जो धरने पे बैठे हैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही यहाँ के जिला मुख्यालय के एसपी साहब और कलेक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो सरकार हमारे आदिवासियों की आवाज़ नहीं सुनी और उनकी मंशा ही नहीं थी कि हमारी बात को सुना जाए। लेकिन यहाँ पे लगातार प्रयास जिले के जो मुखिया हमारे कलेक्टर साहब और एसपी साहब के प्रयासों से और हमारे जो डेलीगेशन जो धरने से निकल के जो आम राय से आए उनके प्रयासों से हमारी ये मांगे मानी गई, ये मैं मानता हूँ। आज आप देख रहे हो भाजपा सरकार है राज्य में, लेकिन वो सरकार हमेशा आदिवासी विरोधी है। लेकिन आज मुझे ऐसा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कहीं न कहीं ये सरकार आदिवासियों के हत्यारी भी है, इस तरह से मुझे लगता है। इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं रख पाऊंगा क्योंकि समय भी है और हमारे जो बात है आगे। हाँ, आर्थिक सहमति बन नहीं रही थी, लेकिन हमारी जो डिमांड थी 1 करोड़ की, इसमें से हम ये कह सकते हैं कि 30% से ऊपर हमें बजट जो सहयोग राशि दिए करने का आश्वासन दिया है और बहुत जल्द इसका हमारी कमेटी को ये पता है और हमें पूरा आश्वस्त किया गया कि ये दिया जाएगा।